तो स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार ओपन लाइव स्ट्रीम में। तो दोस्तों आज बात करने वाले हम लोग हिंदी व्याकरण में कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पे मैं बताना चाहूँगा कि लोकांकित एवं उनके अर्थ से संबंध जैसे मुहावरे होते हैं ना, उसी प्रकार से लोकांकित भी होते हैं। यानी कि जो भी ऑप्शन दिए जाएंगे ना, उसका कुछ अर्थ पूछा जाएगा आपके प्रति। ठीक है, एक लोकांकित पूछ दिया जाएगा, उसका अर्थ रखा जाएगा। जैसे कि अंगूर खट्टे हैं, इसका अर्थ क्या होता है, यानी कि शॉर्ट लेवल का पूरा अर्थ क्या होता है। तो वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकालना का लोकांकित क्या होगा, तो अंगूर खट्टे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 1 नंबर के क्वेश्चन आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाते हैं। बिहार पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी, या किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जहाँ पर भी हिंदी का क्वेश्चन पूछे जाते हैं वहाँ पर ये 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। यह वीडियो देखने के बाद में आपको लोकांकित और अर्थ से संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट फैक्ट होते हैं, जहाँ तक एग्जाम हॉल में पूछा जाता है, एग्जामिनर जहाँ तक एग्जाम में क्वेश्चन देते हैं, मैंने कुछ पिछले साल के क्वेश्चन उठाए, कुछ बीच वाले क्वेश्चन उठाए और कुछ आने वाले एग्जाम के प्रति देखते हुए हमने क्वेश्चंस उठाए हैं। ठीक है, तो ये सारे क्वेश्चंस आपको एक ही वीडियो में कवर होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं वो मस्ट है, लेकिन अगर आपको बिहार पुलिस की अगर तैयारी कर रहे हैं तो इसके लिए भी मस्ट है। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। मैंने बहुत सारे हिंदी का वीडियो मैंने अपलोड किए हैं, मैंने सारे प्लेलिस्ट बना दिए हैं, सारे प्लेलिस्ट आप लोग देख लीजिएगा, आपका हिंदी पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और बिहार पुलिस में 10 नंबर के हिंदी जो पूछे जाते हैं, आपको कहीं से कोई चूक नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मैंने लोकांकित आपके लिए रखे हैं। यहाँ पे लोकांकित के साथ साथ मैंने आपको 20 क्वेश्चंस के सेट भी रखे हैं जो लास्ट में आपको मिलने वाला है। ठीक है, 20 से 25 क्वेश्चंस का सेट भी है जो आप लगाइएगा। उम्मीद और आशा है कि आप यहाँ पे पढ़ने के बाद में आप अच्छे से उस सेट को कवर कर लीजिएगा। ठीक है, सबसे पहले देख लेते हैं कि अपनी करनी पार उतरनी। अपनी करनी पार उतरनी क्या हो जाता है, ये हमारा लोकोकित है, लोकतिया जिसको बोलते हैं, लोकोतिया जिसको बोलते हैं, उसका अर्थ क्या होता है, ये अर्थ रहेगा, ये लोकोक्तिया रहेगा। ठीक है, अपनी कार पार उतरने का अर्थ क्या होता है, तो हमारा रहेगा जैसा करना वैसा बढ़ना। क्या होता है भाई, जैसा करना वैसा बढ़ना। अब यहाँ पे ऐसा भी रहेगा जैसी करनी वैसी बढ़नी, तो आप इसके चूक मत कर लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है। आधा तितर आधा बटेर पर सुने होंगे तो बेतुका में, यानी कि ये कहावत हो गया। ये सारी कहावत हो गई, कहावत भी पूछता है भाई। अधजल गगरी छलकत जाए, नहीं बोल देते हैं अधगल जल्दी गगरी छलकत जाए, तो थोड़ी विद्या या थोड़े धन को पाकर वचाल हो जाना, यानी कि भूचाल मचा देना कि भाई मैंने पर सर्वोच्च हासिल कर लिया और उनको थोड़ा ही मिला है। अगला है यहाँ पे अंधों में काना राजा। अंधों में काना राजा मतलब होता है कि अज्ञानियों में अल्पज्ञ की मान्यता होना। ठीक है, अब सारे अज्ञानी है लेकिन उनमें भी थोड़ा सा एक क्या होता है, थोड़ा सा चतुर निकल गया, तो उन्हीं में क्या हो जाता है, अंधों में काना राजा कहते हैं। अपनी अपनी डफली अपना अपना राग, तो क्या होगा, वैचारिक भिन्नता होगा। वैचारिक भिन्नता होगा यानी कि हम लोग एक समूह है, गठित है और सबका अपना अपना मानसा है, मेरा ही है, मेरा है, तो कभी मेले नहीं खाएगा तो सरकार बन ही नहीं पाएगा। और सरकार बनने के लिए सबका मानसा एक होनी चाहिए, एक सीट होनी चाहिए। अकल बड़ी या भैंस कह देते हैं ना, अकल बड़ी बड़ी है या भैंस बड़ी है, तो शरीर शक्ति की तुलना में बौद्धिक शक्ति की श्रेष्ठता हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। ठीक है, इसी तरह से मैंने सेट भी रखे हैं, तो सारे क्वेश्चंस को आप लोग अच्छे से देखिए, फिर आप लोग सेट भी लगाइए। आम के आम गुठलियों के दाम का मतलब क्या होता है, तो दोहरा लाभ होना। ठीक है, कहते हैं ना, आम के आम भी मिल गया और गुठली का दाम भी मिल गया। अपने मुंह मियाँ मिठू करना, तो क्या, आत्म प्रशंसा करना। आत्म प्रशंसा करना। आँख का अंधा गांठ का पूरा, क्या मतलब, धनी मूर्ख, धनी मूर्ख। ठीक है, अंधेरे नगरी चौपट राजा मतलब होता है मूर्ख राजा के राज्य में अन्याय होना। ठीक है, आ बैल मुझे मर मतलब होता है जानबूझकर झगड़ा मोल लेना, या मतलब कहता है अपनी पैर पे कुल्हाड़ी मारना। आगे न नाथ न पीछे पगा मतलब होता है पूर्ण स्वतंत्र होना। और अगला है यहाँ पे कि अपना हाथ जगन्नाथ कहने मतलब अपना किया हुआ काम लाभदायक होता है। ठीक है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत मतलब होता है पहले सावधानी न बरतना या बाद में व्यर्थ पछताना। ये हमारा बिल्कुल सही हो जाते हैं। नेक्स्ट हमारा रहेगा आगे कुआं पीछे खाई सभी ओर से विपत्ति आना। ठीक है, ऊंची दुकान फीका पकवान मात्र दिखावा। ठीक है, याद रखिएगा। उल्टा चोर कोतवाल को डांटे मतलब होता है अपना दोष दूसरे के माथे पर मढ़ना। एक पंथ दो काज, एक काम से दूसरे काम। एक थैली के चट्टे बट्टे समान प्रकृति वाले। समान प्रकृति वाले मतलब एक ही थाली के चट्टे बट्टे होते हैं। अगला रखा गया है कि एक मयान में दो तलवार मतलब क्या होता है, मतलब ये होता है मेरे भाई कि एक स्थान पर दो जो समान वस्तुएं या व्यक्ति एक साथ नहीं रह सकते, उसे ही कहते हैं एक समान, एक मयान में दो तलवार।
अगला है, एक मछली सारे तालाब को गंदा करती है। यानी कि एक खराब व्यक्ति सारे समाज को बदनाम कर देता है। बहुत ही शानदार, उत्तम, अति उत्तम। अगला यहाँ पे रखा गया है कि एक हाथ से ताली नहीं बजती। बिल्कुल सही बात है। झगड़ा दोनों ओर से होता है, किसी एक ओर से झगड़ा नहीं होता है। एक किसी की लड़ाई करने से लड़ाई नहीं होती है। एक तो करेला दूजे नीम चढ़ा, यानी कि दुष्ट व्यक्ति में और भी दुष्टता का समावेश होना। एक अनार 100 बीमार, मतलब कम वस्तु चाहने वाले अधिक। एक बूढ़े बैल को कौन बांध भूस दे तो आक्रमण या देगा या वृद्धि देगा को कोई नहीं रखना। मैंने इसका पीडीएफ टेलीग्राम ग्रुप पे ज्वाइन दे दिया है। कैसे डाउनलोड करना है लास्ट में देख लीजिएगा, ठीक है। अगला यहाँ पे रखा गया, और सारे भी यहाँ पे हैं। मैंने आपके लिए सारे प्लान ज़बरदस्त बनाए हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आए एग्जाम हॉल में। ओखली में सिर दिया तो मुसलों से क्या डरना। जानबूझकर प्राणों को संकट में डालने वाले प्राणियों को चिंता नहीं करते हैं। अंगूर खट्टे होने का मतलब होता है वस्तु न मिलने पर उसमें दोष निकालना। कहाँ राज कहाँ गंगुतेली, बेमेल एकीकरण या असमान तुलना करना। काला अक्षर भैंस बराबर मतलब होता है निरक्षर या अनपढ़, ठीक है। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि बुरे काम से बुराई मिलना। काम का न काज का दुश्मन अनाज का मतलब होता है बिना काम बैठे बैठे खाना, ठीक है। कह देते हैं ये सारी बातें आप लोगों की इर्द गिर्द घूम रही है, लेकिन आपको जानकारी ना होने के कारण से ये हम लोग क्या कर देते हैं, खो देते हैं और इन सभी ऑप्शनों को हम लोग छोड़ देते हैं, ठीक है। कांट की हंडिया बार बार नहीं चढ़ती, मतलब होता है कपटी व्यवहार हमेशा नहीं किया जा सकता। नोट कीजिएगा, का बारखा जब कृषि सुखाने तो काम बिगड़ने पर मिली सहायता का व्यर्थ होती है। कभी नाव गाड़ी पर, कभी गाड़ी नाव पर, समय पड़ने पर एक दूसरे की मदद करना बिल्कुल सही संबंधित है। खोदा पहाड़ निकली चूहिया का मतलब होता है कठिन परिश्रम का तुच्छ परिणाम, समझे। खिसियानी बिल्ली खंबा नोचे, अपनी शर्म छिपाने के लिए व्यर्थ का काम करना, ठीक है, व्यर्थ का काम करना। बहुत ही सुंदर, अति सुंदर यहाँ पे रखा गया है। नेक्स्ट हमारा रहेगा आप सभी के समक्ष कि खग जाने खग ही की भाषा, समान प्रवृत्ति वाले लोग एक दूसरे को समझ पाते हैं, ठीक है, समझ पाते हैं। बहुत ही सुंदर है यहाँ पे। अगला यहाँ पे रखा है कि घर खीर तो बाहर भी खीर, मतलब घर से अगर आप खा पी कर जाओगे ना तो बाहर भी आपको खाने के लिए मिलेगा। कभी कभी ऐसा होता है कि घर पे खाए नहीं और बाहर गए ना तो भूखे भी रह गए, और कोई पूछेगा भी तो सिर्फ पूछेगा कि भाई खाना खाओगे, और खिलाएगा नहीं। तो ये सारी होती है। अपना घर संपन्न हो तो बाहर भी सम्मान मिलता है, ठीक है। चिराग तले अंधेरा का मतलब होता है अपना दोष स्वयं दिखाई नहीं देता है, ठीक है। चोर की दाढ़ी में तिनका तो अपराधी व्यक्ति सदैव साशंकित रहता है। चमड़ी जाए पर दमड़ी ना जाए, कंजूस होना, ठीक है। चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब होता है एक से स्वभाव वाले, एक से स्वभाव वाले। बहुत ही सुंदर यहाँ पे रखा गया है। मैंने इसके बाद में आपके लिए 25 क्वेश्चंस के सेट भी रखा है, इसे दे दीजिएगा कि आप लोग क्या पढ़े हैं। वहाँ पर भी मैंने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आपके लिए रखे हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके लिए मैंने अवेलेबल कराए हैं। तो यहाँ पे आपको चोर चोर मौसेरे भाई का मतलब क्या हो जाता है, एक से स्वभाव वाले, ठीक है। यहाँ पे जल में रहकर मगर से बैर, यानी कि जल में रह रहे हो और मगरमच्छ से बैर करोगे तो क्या होगा, स्वामी से स्वतंत्रता नहीं करनी चाहिए, इसका अर्थ निकल कर आता है। जाके पाँव न फटी बिबाई, सो का जाने पीर पराई, ठीक है। मतलब होता है भुक्त भोगी ही दूसरों का दुख जान पाता है। जो कष्ट दयनीय होता है, मतलब कहने का मतलब है जो चीज़ जो आप लोग जानते हैं कि फेलर क्या होता है, वही असला सब कुछ जानकारी में लेता है, क्योंकि उसको पता है कि मैंने कितनी कठिनाइयों से गुजरे हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे रखा गया है कि थोथा चना बाजे घाना तो ओछा आदमी अपने महत्व का अधिक प्रदर्शन करना। छाती पर मूंग दलने का मतलब होता है पास रहकर कष्ट पहुंचाना। दाल भात में मुसलचंद व्यर्थ में दखल देना, ठीक है। अब मैंने आपके लिए 25 क्वेश्चंस का सेट रखा है, उसे दे दीजिएगा, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कुछ और ऑप्शन के बाद में 25 नंबर का क्वेश्चन का सेट भी रखा है। धोबी का कुत्ता घर का ना घाट का मतलब होता है कहीं का ना रहना। नेकी और पूछ पूछ का मतलब होता है बिना काहे ही भलाई करना, मतलब आप पूछे नहीं और मैंने भलाई भी कर दिया। नीम हकीम खतरे जान, अल्प ज्ञान खतरनाक होता है। आधा ज्ञान नहीं रखना चाहिए, ज्ञान रखो तो पूरा नथन नहीं रखो। मैंने अगला रखा है कि दूध का दूध और पानी का मतलब क्या होता है, ठीक ठीक न्याय करना, 100% श्योर न्याय करना, ठीक है।
बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद, हमने ऊपर ही पढ़े हैं। तो गुणहीन गुण को नहीं पहचानता, ठीक है। पर उद्देश्य कुशल बहुत रहे, यानी कि दूसरों को उपदेश देना सरल है, ठीक है। अपना काम बने या ना दूसरे का उपदेश देते रहें, ठीक है। अब यहाँ पे आइए, मैंने जो सेट रखे हैं वो सेट दे दीजिए। बहुत ही सुंदर क्वेश्चन मैंने यहाँ पर भी आपके लिए अवेलेबल कराए हैं। पहला क्वेश्चन, आग बबूला होना का अर्थ क्या होता है? आप कमेंट सेक्शन में सारे ऑप्शन अच्छे से कीजिएगा ताकि आप लोग अच्छे से सीख पाए। सीखने का बेस्ट यही तरीका है तो कि मैं खुद से करूं। तो आग बबूला होने का मतलब क्या होता है? जलना होता है, धोखा देना होता है, क्रोधित होना या मार डालना। तो आप कहिएगा सर क्रोधित होना होता है। आग बबूला होना मतलब क्रोधित होना, अत्यधिक क्रोधित होना। अंधे की लकड़ी होना मतलब मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मैंने मुहावरा इसके पहले वाले वीडियो में कराया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, चेक कर सकते हैं। अंधे की लकड़ी ऊपर आई बटन में भी मैंने दे दिए हैं। अंधे की लकड़ी होना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? मूर्ख होना, एकमात्र सहारा होना, छड़ी होना या कोई नहीं होना। तो आप कहिएगा सर ऐसे प्रश्न तो आपने कराया कि एकमात्र सहारा होना। बिल्कुल सही भाई। नेक्स्ट प्रश्न है कि अंगूठे पर रखना का अर्थ क्या होता है? अंगूठे पर रखने का मतलब क्या होता है? परवाह न करना, परवाह करना, चिंता करना या गिनती करना, क्या होता है? तो अंगूठे पर रखने का परवाह न करना हो जाएगा हमारा आंसर। नेक्स्ट है कि आंखों का तारा होना मतलब मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा होने का सही अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा होने का सही अर्थ क्या होता है? आंखों का तारा होना प्रिय होना। बिल्कुल सही सवाल, ठीक है। अगला प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है? अब यहाँ पे देखिए, मुहावरा नीचे लिखा गया है, इसका अर्थ जो ऊपर दिया गया है। तो कपटी मित्र होते हैं तो उसका यहाँ पे क्या मतलब होता है? काठ का उल्लू होना, अकल का दुश्मन होना, या आस्तीन के सांप होता है, या इसमें से कोई नहीं। कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर कीजिएगा। मैं इसका टारगेट रखता हूँ 200 लाइक से। उम्मीद और आशा हूँ कि मैं आप लोग जरूर सपोर्ट कीजिएगा। कपटी मित्र किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो 5 मिनट प्रश्न का आंसर कीजिएगा। आस्तीन के साफ होना, क्योंकि आप नहीं सपोर्ट करते, व्यूज नहीं आती है, तो फिर वीडियो बनाने में मज़ा नहीं आता है। तो आप लोग सपोर्ट जरूर कीजिए, ठीक है। उम्मीद और आशा है कि आप लोग जरूर सक्सेस कराइएगा। तो धमकाना किस मुहावरे का अर्थ होता है? धमकाना, धमकाना का किस मुहावरे का अर्थ होता है? धमकाना किस मुहावरे का अर्थ होता है? तो आप कहिएगा आंखें दिखाना का धमकाने का अर्थ होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी का बोर्ड पे कि ईद का चांद होने का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होने का अर्थ क्या होता है? ईद का चांद होने का अर्थ हम कहेंगे कम दिखाई देना। ईद का चांद मतलब कम दिखाई देना। नहीं कहते हैं कि ईद का चांद हो गया भाई, कभी दिखाई नहीं देते। आसमान टूट पड़ने का अर्थ क्या होता है? यानी कि लॉटरी लगना, मुसीबत आना, क्रोध आना या ध्वस्त हो जाना, मतलब है आसमान टूट जाना। ये लोकगीत है, ठीक है। तो आप कहिएगा सर ऐसा पूछेगा ना तो मुसीबत आना बिल्कुल सही कर देंगे। बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा आप सभी को बढ़ के, ऊँट के मुंह में जीरा के अर्थ क्या होता है? ऊँट के मुंह में जीरा का अर्थ होता है अधिक खाने वाले को कम खुराक। अधिक खाने वाले को कम खुराक। मेरे साथ चलना है, मेरे साथ आंसर करने का प्रयास कीजिएगा। उड़ती चिड़िया के पंख गिनना का सही अर्थ क्या होता है? तो आप कहिएगा होशियार होना, ठीक है, होशियार होना। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कान का कच्चा होना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कान का कच्चा होने का सही का अर्थ होता है कि सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। सुनी बात पर तुरंत यकीन कर लेना। नेक्स्ट है कान काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होता है? कान काटना, कान काटना सही अर्थ होता है चतुर होना, ठीक है। कान खड़े होना, कान काटने का मतलब और कान खड़े होने का मतलब थोड़ा सा ध्यान से देखिए, क्योंकि थोड़ी सी एक ही है लेकिन गड़बड़ा लीजिएगा, तो ऐसे मत गड़बड़ाइएगा। कान खड़े होने का मतलब क्या होता है? सतर्क हो जाना। कान खड़े खड़े होने का मतलब होता है सतर्क हो जाना। नेक्स्ट यहाँ पे रखा गया है कि मूर्ख के लिए कौन सा मुहावरा प्रयुक्त नहीं है? यहाँ पर नहीं यूज किया गया है, जो मुख्य मूर्ख के लिए नहीं दिया गया है, वो चीज़ें आपको यहाँ पे ध्यान देनी है। तो आप कहिएगा आंखों का तारा होना मूर्ख के लिए प्रयुक्त नहीं है, अकल का दुश्मन, काठ का उल्लू और औंधी झोपड़ी का, ये सभी हो जाएंगे। काला एक से भैंस बराबर, मैंने अभी थोड़ी देर पहले इसका आंसर दिया आपको। आप लोग कीजिएगा निरक्षर होना, ठीक है, निरक्षर होना। नेक्स्ट क्वेश्चन आप देख पाइएगा यहाँ पे, क्वेश्चन आपके बोर्ड पे, इनमें से किस मुहावरे का अर्थ क्रोध से जुड़ा नहीं है? ध्यान रखिए यहाँ पे नहीं कहा जा रहा है, तो नहीं से संबंधित ही आपको आंसर करना है। तो नाक रगड़ना का मतलब हो जाता है। कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? कीचड़ उछालना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाता है? तो बदनाम करना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यहाँ पे लग रहा है कि गाल बजाना का सही अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का सही अर्थ क्या होता है? गाल बजाना का सही अर्थ आप डींगे हाँकना, ठीक है। चांद का टुकड़ा होना सही अर्थ क्या होता है? सारे लोग अंकित है। चांद का टुकड़ा होने का मतलब क्या होता है? चांद का टुकड़ा होना बहुत से प्यारा होना, सुंदर होना, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया है कि घी के दिए जलाने मुहावरा किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? किस अर्थ में प्रयुक्त होता है? तो आप कहिएगा प्रसन्नता व्यक्त करना, ठीक है।
अगला है डोर डालना का अर्थ क्या होता है? डोर डालना, डोर डालना का अर्थ क्या होता है? प्रेम में फंसाना, प्रेम में फंसाना, डोर डालना। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रहेगा कि तलवार की धार पर चलना मुहावरा किस अर्थ में होता है? तलवार की धार में चलना मुहावरे का किस अर्थ में होता है? तो कठिन कार्य करना। ठीक है। तीन तेरा होना का अर्थ क्या होता है? तीन तेरा होने का अर्थ क्या होता है? तो तीन तेरा का अर्थ होना होता है कि बिखर जाना। ठीक है, बिखर जाना। बहुत ही सुंदर। नेक्स्ट प्रश्न है कि नाक रगड़ने पर प्रयोग किस अर्थ का होता है? नाक रगड़ना, नाक रगड़ना, विनती करना। नेक्स्ट है नमक हराम होने का अर्थ क्या होता है? नमक हराम होने का अर्थ क्या होता है? तो नमक हराम का अर्थ होता है कृतघ्न, कृतघ्न। याद रखिए, कृतघ्न। एक कृतघ्न देता है वो नहीं, कृतघ्न। घा, क ख ग वाला घ नाक रगड़ने का अर्थ होता है। ठीक है। तो मैंने सारे सेट आपके लिए इंपॉर्टेंट लगा दिए हैं। मैंने ये आंसर भी आपके लिए तैयार किए हुए हैं ताकि आप लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत ना आए और तुरंत ही आप लोग पीडीएफ डाउनलोड करके आप लोग अपना पूरा नोट्स तैयार कर पाएँ। ठीक है। अब यहाँ पे मैंने ओपन लाइब्रेरी परिवार से आप लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए बोला था कि आप लोग जुड़ जाइए। नहीं जुड़े हों वो भी जुड़ जाइए और प्लीज़ आप लोग लाइक्स को पूरा कीजिएगा। जो भी हमारे सपोर्टर हैं उन सभी से रिक्वेस्ट है कि आप इस वीडियो को लाइक्स के साथ साथ शेयर भी ज़रूर कर लीजिएगा। फेसबुक, व्हाट्सएप, टेलीग्राम जिस भी प्लेटफॉर्म पर जुड़े हो किसी एक बार भी शेयर कर दीजिएगा तो उम्मीद और आशा किरण जगी रह जाएगी। अब आपको मैं बता रहा हूँ कि टेलीग्राम ग्रुप से कैसे जुड़ना है। यहाँ पे दिया हुआ है टेलीग्राम सर्च, ओपन लाइब्रेरी पीडीएफ लिखकर सर्च कीजिए और जुड़ जाइए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा नीचे, आप जाइए और चेक कीजिए और जुड़ जाइए और पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिए। चलिए फिर मिलते हैं अगले क्लास में एक नए टॉपिक के साथ में। तब तक गुड बाय, बेस्ट ऑफ लक, जय हिंद सभी साथियों।